ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ को निकालते कैसे हैं और उस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म आपका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा, इसके बाद आपका आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है आपका भाई? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी यहां मल्टीपल होगा और यहां फैक्टर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका होता है समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। और ये क्या होता है? समापवर्तक, माने महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के जो है तरीके बहुत से हैं। जैसे एलसीएम ही निकालने के आपके 3 तरीके हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा तरीका होगा वही आप सीखेंगे, उसी पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो पहले हम देखते हैं एलसीएम भाई क्या होता है आपका। एलसीएम की अगर परिभाषा पे आए, माने लघुत्तम समापवर्त के परिभाषा पे अगर आए, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे इसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं हम एक 6 ले लिए, एक 18 ले लिए और एक आपका ले लिए 12, और हम पूछ रहे हैं कि इसका एलसीएम बताइए। तो इन सब का भाई एक ऐसा संख्या प्राप्त करिए आप, इन सबको मिला के, जो क्या कर दिया है, इससे भी भाग देने पे कट जाए, इससे भी भाग देने पे कट जाए, इससे भी भाग देने पे कट जाए, वही क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। और इसका अगर वैसी संख्या आप प्राप्त करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 36 होगा। आप 6 से भाग दो 36 में कट जाएगा, और 8 से 18 से भाग दो 36 में तब भी कट जाएगा, 12 से भाग दोगे 36 में तब भी कट जाएगा। तो चलिए 1 बाई 1 इसके रूल क्या है, कितने तरीके हैं इसको निकालने के एलसीएम के, देखते हैं हम। ये क्लास हमारी एकदम बेसिक से होगी, जितनी भी छोटी चीजें हम इसमें सब बताएंगे आपको। चलिए तो हम लेते हैं पहला एग्जांपल, 12, 24, 36। अच्छा, 12, 24, 36 एग्जाम्पल क्या है? यही ठीक है, एग्जाम्पल यही ले लिए। चलिए अब तरीके देखते हैं भाई, कितने तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए मेथड नंबर 1 में देखते हैं। मेथड फर्स्ट जो होगा आपका, वो क्या होगा? शॉर्ट डिवीजन मेथड। मतलब सूक्ष्म या लघु डिवीजन, मतलब भाग प्रक्रिया, जो भी आप हिंदी निकालना चाहें। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं इसमें। शॉर्ट डिवीजन मेथड जो पहला होता है वो कैसे होता है।
जैसे एक प्रश्न ले लिए 40, 48, 60, 72, 40, 48, 60, 72, और हमें इसका क्या प्राप्त करना है भाई, एलसीएम प्राप्त करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। किससे काटेंगे, डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं आता तो हमने पीछे वीडियो डाल रखा है, आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए नंबर सिस्टम में। और काटने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप छोटी संख्या से काटिए। छोटी संख्या माने 1 से काटेंगे सब कट जाएगा, तो 1 से काटना नहीं है। इसके बाद क्या, आप 2 से काटेंगे। 2 से कट रहा है सब तो काट दीजिए, या 3 कट रहा है माने 1 से ज्यादा संख्या इसमें से कट रही है, 2 से काट दीजिए। अगर 2 से भी नहीं कट रहा है तो उससे बड़ी संख्या पे जाइए, 3 पे जाइए, फिर 4 पे जाइए, 5 पे जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको काटते हैं। तो हम 2 से चेक करते हैं, चलिए 2 से काटते हैं इसको। 2 बिसैया में 24 बार में, अरे 2 दूना 4, 1 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 30 बार में, 36 बार में। फिर आप इसको 2 से काटिए, 10 बार में, 12 बार में, 15 बार में और 18 बार। अगली बार क्या होगा आपका, अब की बार फिर आप 2 से काटिए, जबकि 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे ही रख देंगे। तो 2 5 10, 2 6 12, 15, 2 9 18। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसमें से अगर 2 से काटेंगे तो खाली ये 6 कटेगा, जबकि 3 से काटेंगे तो ये 2 संख्याएं कटेंगी, 5 से भी काटेंगे तब भी ये 2 संख्याएं कटेंगी। तो हमने पहले ही बता रखा है, आप छोटी संख्या काटिए। तो 2 के बाद कौन छोटी संख्या आएगी, 3, तो उससे काटिए, ये 5 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 त्रिका 9। फिर आगे बढ़ते हैं, अब 5 से काट देते हैं। तो 5 1 कम 5, 2, 5 1 कम 5, 3। अगला 1 1 और ये 1, यहां क्या 3, ये 3 से 3 1 1 1 और ये क्या 1। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में कितना 3, गुना में 5 और गुना में कितना 2 और गुना में 3। इन सबको गुणा करके जो आप प्राप्त करते हो वही क्या हो जाता है आपका एलसीएम हो जाता है। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पच्चे 120 और 120 दूना 240 और 240 24 तिया 72, मतलब कितना हो जाएगा आपका एलसीएम निकल के 720। तो जो आपका एलसीएम निकल के आया किसका 40, 48, 60, 72 का, वो निकल के क्या आया है 720। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड पे हम। छोटा सा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा 36, 72, 140 का एलसीएम क्या होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 36 को लिख लीजिए, 72 को लिख लीजिए, 140 को लिख लीजिए, और इससे पहले किससे भाग देंगे 2 से। तो 2 18 बार में, 36 बार में, 70 बार में, और फिर से 2 से भाग करिए, 9 बार में, 18 बार में, 35 बार में। अब की बार फिर किससे 3 से। तो 3 त्रिका 9, 3 छक 18 और ये कितना 35 बार में। अब इसके बाद क्या है, आप 3 से फिर भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और ये 35। फिर आपका क्या होगा, ये 2 से भाग देंगे और ये यहां रह जाएगा, ये 3 5, सॉरी 1 बार में ये जाएगा और इधर 1 तो था ऑलरेडी। अब बचा क्या आपका 35, तो 35 से 1 बार में भाग दीजिए, सब 1 नीचे नीचे आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालने के लिए इन सबका गुणा करेंगे। तो किसका गुणा करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 35, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 12 तिहाई 36, 36 दूना 72 और 72 गुना आप क्या कर देंगे 35। ये वाला गुणा करना आपको सिखाए हैं पीछे वीडियो में। कैसे करेंगे, 5 दूना 10, बचा कितना 1, 5 सत्ते 35, 2 तिहाई 6, 35 6 41 1 42, बचा कितना 4, 3 सत्ते 21 4 25। तो एलसीएम कितना निकल के आया आपका 2520। ये क्या हो गया आपका
36, 72, 140 का एलसीएम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई कि ये आपका क्या था, शॉर्ट डिवीजन, ये शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब उसी प्रश्न को जो पहला हम सॉल्व कर चुके थे उसमें क्या करेंगे, हम सेकेंड मेथड से करेंगे। किससे भाई, ये तो पहला मेथड था आपका शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब की बार मेथड सेकेंड से करते हैं, उसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या था हमारा 40 था और क्या था 48 था, और इसके बाद आपका था 60 और 72। तो इस बार क्या करेंगे, हम 40 को ऐसे लिखेंगे, 48 को, 60 को और 72 को। इसको छोटे छोटे पदों में तोड़ेंगे। तो छोटे छोटे पदों में कैसे तोड़ेंगे, आप अलग अलग करके आप एलसीएम निकालिए। अलग अलग करने का मतलब इसको काटिए। 40 को आप काटेंगे 2 से, तो 2 20 बार में, 2 10 बार में, 2 5 बार में, और ये 5 1 कम 5 बार में। तो इसका क्या कट के आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा देखो क्या, 48 को काटो, 2 12 24 बार में, और 2 12 बार में, 2 6 बार में, 2 3 बार में, और 3 1 बार में। तो यहां से कट के क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 माने 4, और कितना 3। अगली बार क्या करेंगे, आप 60 को काटेंगे, 2 30, 2 15, 3 25, 5 1 कम। तो इसके 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और अब की बार किसको काटेंगे आप, 72 को। तो 72 को काटिए, 2 36 बार में, 2 18 बार में, 2 9 बार में, और 3 3 बार में, और 3 1 कम 3। तो इसका क्या निकल के आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और हम इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो कितना होगा, ये 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 गुना 3। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5। चौथा क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। अब इस 2 वाले पार्ट का जो हाईएस्ट है उसे लिखेंगे। तो हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 4। अब इस 3 वाले पार्ट का भी जो हाईएस्ट है उसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, 3 की पावर 2, और इसमें 3 की पावर 1 था, कोई मतलब नहीं बना। अब क्या बचा इन दोनों में, खाली 5 बच रहा है, तो 5 को भी इसके बगल में लिख दीजिए। तो ये 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 5 होता है। तो 16 पचे 80, और 8 गुना 9 माने कितना, 720। इसका क्या हो गया आपका एचसीएफ। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप इस तरीके से काटोगे बारी बारी से, तो अग 2 का जो सबसे हाईएस्ट होगा उसका रख देंगे यहाँ पे, 3 का जो सबसे हाईएस्ट है उसको रख देंगे, और उसके बाद अगर 5 है 6 है जिसे भी आप काटे हैं उसका हाईएस्ट होगा उसको रख के आपस में गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड मेथड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पहले वाले मेथड से ही लगाएं। इसका एक और तरीका है फैक्टर निकालने का, माने एलसीएम निकालने का। तो मिटाते हैं, अब तीसरे तरीके पे आते हैं। चलिए, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यही क्वेश्चन है। अब तीसरा मेथड से हम देखते हैं। इस मेथड का कोई नाम नहीं है, जो भी आप नाम रखना चाहे इसको रख सकते हैं। तो इसका नाम अगर हम रख सकते हैं भाई
चलिए लवली मेथड नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड है, अगर आपको समझ में आता है तो एक बार में ही लग जाता है सीधे सीधे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें चूज करिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 72। अब ये ध्यान दीजिए कि इस संख्या में जो भी संख्याएं हैं इन सबको काट रही हैं कि नहीं। तो इसको आप काटिए, 4 गुना 10 है। अब ये 4 गुना अगर 10 है तो 10 किसको काट रहा है? इसको भी काट देगा। तो यहां क्या बच जाएगा? 6 गुना 10, ठीक। अब आप 10 को तोड़िए, 10 को, ये कितना? 5 गुना 2, और ये भी 10 कितना? 5 गुना 2। इसमें से 2 जो होता है आपको 72 में भाग चला जाएगा, तो 2 को भी काट देंगे, 2 72 के बगल में नहीं लिखेंगे। फिर क्या किए? जब 2 काट दिए तो ये भी 2 कट गया, बच रहा है 5। क्या 5 से 72 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो आप बगल में कितना? 5 लिख दीजिए। अभी क्या है? अब आप एक बात ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा था आपका? 24 12। आप 12 से 72 में भाग दीजिए, पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन जब आप 12 छक 72 में 6 बार आएगा, 6 से आप 4 में भाग देंगे, तो जब 6 में 4 से भाग देंगे तो 2 ही बार कटेगा, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो उस 2 को भी इसके बगल में रख देंगे, तो उसका एचसीएफ कितना निकल, एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 720। तो क्या करते हैं भाई? सबसे पहले इसमें जिसका एलसीएम निकालना है उसके बड़ी संख्या रख देते हैं। बड़ी संख्या रख दी। अब हम देखते हैं कि जो ये संख्याएं यहां दी हुई हैं, इस संख्या को सीधे सीधे काट रही है कि नहीं। अगर काट रही हैं तो इसको हम नहीं रखेंगे। अच्छा, अगर नहीं काट रही तो इसका फैक्टर करके बारी बारी से इसको कटवाएंगे। जो एक्स्ट्रा आ जाता है, नहीं काट पाती है उतनी संख्या, तो उसको बगल में रख के सबको गुणा कर देते हैं, एलसीएम निकल के आ जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा इसको निकालने का तरीका। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, तब ज्यादा इस बात की समझ होगी आपके पास, तीसरे मेथड का। चलिए हम क्वेश्चन ले लिए 12, 24 और 36, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 36 रख दीजिए। अब बताइए, इस 12 से आप इस 36 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है? यहां से खत्म कर दिए। लेकिन आप बताइए, जब 12 से भाग दिए तो 12 गुना 2, ये भी तो 24 है, तो 12 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन जब 12 से आप 36 में भाग दे दोगे तो जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका? 3। अब बताओ, इस 3 में क्या 2 से भाग दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये निकल के कितना आ जाएगा आपका? 72, जो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, आप 12 से भाग दीजिए 72 में 72 कट जाएगा, 24 से भाग दीजिए 72 में 72 कट जाएगा, 36 से भाग देंगे तो कट ही जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? तीसरा तरीका, जिसको लवली मेथड या जो भी मेथड आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका कोई विशेष नाम नहीं है, कि एक तरीका है लगाने का। आप जिसका बड़ा है उसमें से जो भी संख्या बड़ी है उससे पहले वाली संख्या में भाग दे के आप चेक कर लीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एचसीएफ पे। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। एचसीएफ के भी 3 तरीके हैं निकालने के, तो चलिए देखते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का पहला मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है भाई? इसमें हम क्या करते हैं, जो संख्याएं होती हैं उसे भाग दे के एचसीएफ निकालते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं हम 24, 40, 64, इसका हमें एचसीएफ प्राप्त करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं, उस छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम क्या कर दिए, 40 से भाग किससे दे दिए? 24। तो 24 से कम 24, यहां से ये 6, यहां से ये
एक, अरे 3 हुआ। अब इसको क्या करते हैं, यहीं पे देखो, जिससे भाग दिए हो अगर पूरा पूरा ये नहीं कटा तो उसको उतार के यहां रख दो, ये हो गया आपका 24। 16 एक कम 16, कितना बचेगा 8। अब आप क्या करेंगे, फिर वही तरीका अपनाएंगे, इसको उठा के कहां करेंगे, यहां पे। तो आप इसमें अगर इससे भाग दोगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, ये 16, और ये पूरा पूरा कट गया। जब ये पूरा पूरा कट गया तो क्या हुआ, ये 24 और 40 का एचसीएफ हो गया। अभी 64 को नहीं ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, जो एचसीएफ आपका निकल के आया है इससे आप 64 में भाग दीजिए। अगर 64 पूरा पूरा कट रहा है तो यही पूरे का एचसीएफ, नहीं कट रहा है तो जो काटेगा इसको वो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या का एचसीएफ। तो 8 अठाई 64 कट जाएगा, इसका मतलब आपका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 60 लॉन्ग डिवीजन मेथड पे एक दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए, ताकि आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाए। जैसे अगला प्रश्न है हमारा, पंद्रह 35 75 125, 15 35 75 125, 75 125। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप छोटी संख्या को चूज कीजिए, छोटी संख्या 35 में भाग दीजिए, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, बचा कितना 5। इस 5 को उठा के यहाँ पे 15, 5 तिहाई 15, पूरा पूरा कट गया। अभी ये एचसीएफ किसका है, ये है 15 और 35 का। अब इन दोनों का काम खत्म। अब 35 75 में आप 5 से भाग दीजिए। तो आप 75 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 एक कम 5, 2 5 बचे 25, कट के कितना एचसीएफ 5। अब ये अभी भी ये किसका एचसीएफ है, खाली इन तीनों का है, अभी इसका एचसीएफ नहीं बना। अब आप क्या करेंगे, इसी 5 से जो प्राप्त हुआ है इसमें भाग दे देंगे। तो 5 दूना 10, 2 5 बचे 25, ये खत्म हो गया। तो ये एचसीएफ आपका क्या निकल के आया भाई, 5 निकल के आया। तो अगर कोई पूछे 15 35 75 125 का जो एचसीएफ होगा वो कितना निकल के आएगा, तो आप क्या बताओगे, 5 बताओगे। अब एक दूसरा भी तरीका है एचसीएफ निकालने का, चलिए उसे सीखते हैं। जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, है ना। तो फिर वही प्रश्न लेते हैं सब, और फैक्टराइजेशन मेथड नंबर 2 से देखते हैं इसको। अगर मेथड नंबर 2 डालें इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एक प्रश्न लेते हैं, 80 128 272 का एचसीएफ क्या होगा। 80 128 272 का एचसीएफ क्या होगा। अब हम क्या करेंगे कि 80 को तोड़ेंगे अलग अलग करके, जैसे उसमें किए थे फैक्टराइजेशन वाले में, एलसीएम में भी ऐसा रूल अपनाए थे। तो तोड़िए, 2 कितना बार में, 40 बार में, 20 बार में, 10 बार में, 5 बार में, 5 एक कम 5। तो तोड़िए 80 को, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5। अब फिर किसको तोड़ोगे, 128 को तोड़ दो, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 32 बार में, 2 16 बार में, 2 8 बार में, 2 4 बार में, 2 2 बार में और 2 1 बार में। तो तोड़ के रखिए 128 को, कितना बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 2 लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 आगे। अब इसके बाद किसको तोड़ेंगे हम, 72 को तोड़ेंगे, 272 को।
कितना बार में जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 34 बार में, 2 17 बार में। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप इसको तोड़ के रख सकते हैं 272 को 2 गुना 2 गुना 2 और फिर गुना 2 और गुना 17। अब की बार क्या हो गया आपका, 2 की पावर 1 2 3 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 17। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो जैसे उसमें सबसे अधिक वाली संख्या लेते थे और कॉमन होती थी, वैसे इसमें सबसे कम वाली संख्या लेंगे और जो कॉमन हो वही लेंगे। उसमें कॉमन नहीं होता था तो बगल में उठा के गुणा कर देते थे, इसमें कॉमन नहीं होगा तो संख्या ही छोड़ देंगे। तो इसमें सबसे कम घात वाली संख्या कौन है, ये 2। यहां 7 है, यहां 4 है, तो 2 की पावर जो 4 घात है वही क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। और ये जो छूट गए इनको छोड़ दीजिए। तो ये 2 की पावर 4 होता कितना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो एचसीएफ आपका क्या निकल के आया, ये 16 निकल के आया। आगे चलें। तो आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान रहे यहां जो संख्याएं आती हैं सब में कॉमन होना चाहिए एचसीएफ के लिए, और जो सबसे छोटी संख्या कॉमन होगी वही हम निकाल के रख देते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो यहीं पे 5 और यहाँ पे भी 5 हो जाता, यहाँ पे अगर 5 हो जाता, यहाँ पे भी 5 हो जाता, तब हम 5 की पावर 1 भी इसके बगल में लिख देते, 16 25 80 उसका एचसीएफ हो जाता। ऐसा हमको करना नहीं है क्योंकि है। चलिए अब इसका एक तीसरा तरीका होता है, उसे देखते हैं। उसपे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इसमें तो आप फैक्टराइज करके बस कॉमन ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका मेथड नंबर 3 होगा एचसीएफ निकालने का। इसको फिर आप बोल सकते हो लवली मेथड या जो भी है, फेयर लवली, जो भी बोलना है आपको बोल दीजिए। ग्लो एंड लवली अब तो नए जमाने में आ गया है, पहले फेयर एंड लवली चलता था। देखो किसी प्रचार प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं एक तरीका। तो उसमें लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती थी, अब ग्लो एंड लवली आ गया तो उसका दांत दिखता है मुस्कुराते समय, है ना। तो चलिए ग्लो एंड लवली देखते हैं। इसका कोई मेथड का नाम नहीं है, तो जो भी आप लवली मेथड जो भी है एचसीएफ निकालने का हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमारा प्रश्न है 24 40 64 का एचसीएफ क्या होगा। 24 40 64 का एचसीएफ क्या होगा। तो ये तीसरा मेथड से जब आप एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों का अंतर कर लो, कितना होगा 16। इन दोनों का अंतर कर लो, कितना हो जाएगा ये 24। और फिर क्या करेंगे, जो हमें प्राप्त है उनका भी अंतर कर लेंगे, ये आएगा कितना 8। अच्छा अब ये आ गया एचसीएफ कितना आपका 8। लेकिन यहां सतर्कता ये बरतनी है कि जो एचसीएफ आ रहा है उससे भाग दे दे के सब में चेक कर लो काट रहा है कि नहीं, तभी इसको रखना, नहीं तो इसको आप फैक्टराइज करके फिर रखोगे एचसीएफ। अभी आगे क्वेश्चन देंगे ऐसा। तो 8 से आप 24 में भागे, 8 3 24 कट, 8 5 40 कट गया, 8 8 8 6 8 8 64। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका एचसीएफ हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। बस अंतर कर देना है बगल बगल लिख के। तो अगला प्रश्न है हमारा 80 128 और क्या है एक 272, यही था। इसको 60 तरीके से इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो ये 8, ये कितना 4, ये कितना हो गया आपका 12 में से आप 8 घटाओगे 4, और इधर से ये कितना है आपका, इधर आपका 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 4, और ये रह गया आपका 144। अब हम इसका भी अंतर कर लेंगे और आएगा कितना, इसका अंतर करेंगे इधर से 6 और इधर से निकाल के कितना 9। अब सोचिए आप, क्या 96 से आप 80 में भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते हैं, तो इसका ये एचसीएफ होगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, आप इसे तोड़िए,
कितना में तोड़ेंगे? 2 गुना 48 में तोड़िए। क्या आप 48 से इसमें भाग दे सकते हैं? नहीं। तो फिर एक बार तोड़िए। तो 2 गुना 2 गुना 24। अभी आप 80 में भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। फिर आप एक बार तोड़िए। 2 गुना 2 गुना 12। अब आप 12 से क्या भाग दे सकते हैं 48 में? नहीं दे पाएंगे। तो फिर से आप तोड़ेंगे इसको। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 6। अब देखिए क्या होता है। अब हमें ये ध्यान देना है कि आप जो ये संख्या रही 4 से आप 80 में भाग दे रहे हैं तो हो जा रही है। इसका मतलब इसका HCF 4 भी हो सकता है। अभी आगे और चेक कर रहे हैं। 2 दूना 4 दूना 8। क्या 8 से आप 80 में भाग दे रहे हैं तो 80 पूरा कट रहा है? हाँ कट रहा है। 8 से इसमें भी चेक कर लीजिए। 8 एक कम 8, 8 छक 48, इसमें कट रहा है। 8 त्रिक 24 और बचेगा 8 चौक 32। अब इसके बाद आप अगले संख्या में बढ़ जाइए 16 से। 16 पच्चीस 80, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 हो गया। इसके बाद 16 से आप इसमें भाग दे रहे हैं। 16 दूना 32 होता है, 16 एक कम 16 और बचेगा कितना? ये आपका बचेगा 112। 16 सत्ते 112। इसका मतलब अभी आप क्या लिख सकते हो? उसको 16 HCF लिख सकते हो। लेकिन क्या आप अगर इसको एक बार और तोड़ें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बार और तोड़ दिए और कितना? 3। अब आप देखिए 32 से ये भाग जा रहा है इसमें, तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 32 दूना होता है 64 और 64 से आप इसको 32 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका HCF निकल के कितना आ जाएगा? यहाँ 16। ध्यान ये देना है ना कि आपको इसको चेक करते रहना है कि भाई ये कट रहा है कि नहीं। यहाँ जो HCF हुआ घटा के लाए, अगर कट गया तो इसका HCF यही अंतर ही हो जाता है। अगर इस संख्या से ये संख्याएं नहीं कटी तो आप क्या करेंगे? उनको तोड़ तोड़ के जितना बार तोड़ेंगे उसका शुरू का देख देख के चेक करेंगे। 2 से काटते कट गया, एक और बढ़ा के देख लेते हैं थोड़ा सा। अरे जैसे जाते हैं ना खाना खाने हम लोग, तो 1 पूड़ी खाते हैं, 2 पूड़ी खाते हैं, तीसरा पूड़ी भी देखते हैं खा ले जाते हैं कि नहीं। खा लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे खा लेता है, वहीं खड़े रह जाता है खाते खाते, मतलब बैठ जाता है, उठ नहीं पाता है खा के। तो इस तरीके से भी आप ऐसा ना इसमें कर दीजिएगा इसमें कटे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। अब हम इन दोनों तरीकों से रिलेटेड एक क्या फॉर्मूला देंगे जिसको आप अगले बार याद करके रखेंगे और जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसका यूज हम करेंगे। तो अगर कहीं पे भी ये संख्या है और आपको LCM निकालना है भिन्न में, भिन्न का जो LCM होता है उसको क्या लिख सकते हो आप? अंश का LCM बटा हर का HCF। और दूसरा फार्मूला क्या होता है? भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF बटा हर का LCM। मतलब भिन्न में अगर LCM पूछ रहा है तो LCM को आप ऊपर रख दोगे अंश में, और अगर भिन्न का HCF पूछ रहा है तो HCF को आप अंश में रख दोगे। बस इतना काम करना है आपको, इन दोनों फार्मूलों को याद करके आना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आप ये चीजें सीखे रहेंगे, तब हम अगली क्लास में भिन्न वाला भी LCM HCF निकालना बता देंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।